Hello everyone, welcome to iExamB. Students, to make your preparation 50% faster, iExamB is the only platform. बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? कंफ्यूजन है, विच वन इज बेटर, आईपीएस एएफओ, यूपी पीएससी एसटीए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी पीएससी एग्जामिनेशन को भी देने वाले हैं, या फिर फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि फिल करें या ना करें, क्योंकि अभी उसमें लिए टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम ये डिस्कशन करेंगे, पर डिस्कशन से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये पहला क्वेश्चन होगा। मैं आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और आप मुझे बताइएगा आपका तीनों में ओपिनियन क्या है। सबसे पहले तो आपको अभी क्या लगता है कि आईपीएस एएफओ अच्छा है कि यूपीपीएससी एसटीए अच्छा है? दोनों कौन सा एग्जामिनेशन है? और दूसरा मुझे बताइएगा आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, जरूरी नहीं कि अगर हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं तो हम दोनों के लिए प्रिपरेशन करें। दोनों कौन सा बेटर है और कौन किसके लिए आप प्रिपेयर करें। तीसरा क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा, तो तब देखेंगे which one is the best, यूपीपीएससी एसटीए, या फिर जो ग्रेड ग्रुप बी में और ग्रेड टी टू वाली है उनको भी हम साथ में ही लेके चल रहे हैं, और आईपीएस एएफओ की। तो अगर हम यूपीपीएससी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप टू ग्रेड बी वाली आ रखी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी है 89,600। ओके, क्योंकि वो लेवल 10 का ग्रेड पे है, 56 से स्टार्ट होता है। एस टी ए बी वाली अगर आप जॉब देखेंगे तो क्योंकि वो 44,900 का ग्रेड पे होता है, और उसके में ग्रॉस बनती है 72,850। बहुत इजी है सैलरी को कैलकुलेट करना। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बेस जो बेसिक पे होती है, बेसिक पे प्लस 50% ऑफ, आप देखेंगे डीए अभी चल रहा है, तो 50% जो भी बेसिक पे है उसका 50% डीए हो जाएगा, और उसमें कुछ एचआरए का कंपोनेंट होगा। जनरली आप देखेंगे वो 2,500 से 5,000 तक वेरी करता है। तो अगर आप हाईएस्ट भी लेके चलेंगे तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो ये यूपीपीएससी एसटीए की बात है। आईबीपीएस एएफओ की कुछ दिन पहले ही मैंने डिस्कस की थी, क्योंकि पे भी रिवाइज हो चुकी है। स्केल 1 की जो सैलरी है वो 77,034 है। प्लस यहाँ पे एक बेनिफिट है, यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, और अगर हम हाउस रेंट एकोमोडेशन को भी यहाँ पे ऐड कर दें तो ये लगभग 20,000 हो जाता है, क्योंकि रेंट एकोमोडेशन ही 8,000 से लेके 10,000 वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में। ओके, सो ये मेजर डिफरेंस है दोनों की सैलरी में। जॉब प्रोफाइल की बात करें, करना क्या होगा, तो जॉब प्रोफाइल यूपीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर रिसर्च का काम और एक्सटेंशन का काम यहाँ पे रहता है। एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब आप देखेंगे जैसे ब्रीडर सीड प्रोडक्शन है, या फिर रिसर्च है, या ट्रायल्स हैं। इन सारी चीजों में आपकी जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप बॉटनी स्ट्रीम से हैं तो जो सीड प्रोडक्शन है, उसके साथ साथ जो वेराइटल ट्रायल्स होते हैं वहां पे, उसके साथ साथ अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप में हैं तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क रहते हैं। एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो ट्रायल्स होते हैं या फिर रिसर्च वर्क होता है उसमें एसोसिएट किया जाता है। तो ये जॉब प्रोफाइल है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो ये एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको पहले लोन बांटना है और जमा भी करवाना है फार्मर से। तो ये दोनों मेजर वर्क होता है। इसके अलावा ब्रांच के बहुत सारे काम भी आपको करने होते हैं, बट मोटा मोटी ये दोनों के जॉब प्रोफाइल है। अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि कौन सी बेटर है सैलरी के कंपैरिजन में और जॉब प्रोफाइल के कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर मैं आप मेरा ओपिनियन पूछे कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, किसमें प्रेशर होता है टाइप, तो मैं आपको कहूंगा कि जो यहाँ पे है लाइन डिपार्टमेंट्स की जो जॉब होती है, यहाँ पे जनरली आपका 10 to 5 या फिर जो भी आपका टाइम है उसमें आपको जाना है। ये टारगेट बेस्ड नहीं होती है, जबकि ये जो जॉब है ये टारगेट बेस्ड है। आईपीएस एएफओ आपको क्रेडिट के भी टारगेट मिलते हैं कि आपको इस मंथ में इतना लोन करना है, आपको इस मंथ में इतनी रिकवरी करनी है। उसके अलावा जो भी और प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको सेल करने हैं। तो अगेन यहाँ पे ये जो सेल्स वाला काम भी होता है, साथ ही साथ टारगेट ओरिएंटेड होता है। जबकि जॉब प्रोफाइल यूपीपीएससी एसटी की देखेंगे तो वहां पे ऐसा टारगेट ओरिएंटेड वर्क नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जॉब बेटर है एज कम्पेयर टू ये जॉब। अब ऊपर सैलरी कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, एसटीए बी की सैलरी 72,850 होती है। कुल मिला के जो भी सैलरी है सब कुछ यही है। जबकि आप एफओ की सैलरी देख रहे हैं तो उसमें ये डिफरेंस है। तो उस कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको ये बेस्ट लगेगी। तो अगेन ये सारी चीजें काफी वेरी करती हैं, इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग समझना होता है। अभी देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें, यूपीपीएससी एसटीए या फिर अगर आपको यूपीपीएससी ग्रुप बी वाले एग्जामिनेशन को निकालना है, सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा जिसमें 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे और 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे। ओके, ये होगा, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। मेंस में पेपर 1 जीएस का होगा, पेपर 2 हिंदी का होगा। ये 1.5 घंटे के होंगे और ये 3 घंटे का ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो ये एसटीए में तो ये पेपर 1 और प्रीलिम्स और मेंस ये होगा, और इंटरव्यू अब हमारा जो ग्रुप बी वाली पोस्ट है उनके लिए होगा। देख रहे हैं आप पेपर के लेवल, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस तो दोनों में है, बट यहाँ पे मेंस में 3 पेपर हैं, या टोटल 6 आवर का आपको एग्जामिनेशन देना है। ये दोनों मिला के 3 आवर्स का होता है, और ये मिला के 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। जबकि आईपीएस एएफओ में आप देखेंगे प्रीलिम्स है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, मेंस है केवल एग्रीकल्चर और फिर इंटरव्यू। तो ये दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब क्या होता है जनरली
अक्सर स्टूडेंट मान के चलते हैं कि क्वांट्स इज इंग्लिश इजी है, जबकि इजी तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मान के चलते हैं कि जीएस ऐसे ही हो जाएगा या एग्रीकल्चर पे ध्यान दीजिए। बट मैं आपको बताऊं, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आईपीएस एएफओ में इंटरव्यू की भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जिस पार्ट में इंटरव्यू रहेगा उसमें इंटरव्यू की भी इंपॉर्टेंस रहेगी। यहाँ पे मेंस में आप देखिए जीएस भी है, हिंदी भी है, तो इन दोनों की भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए जब भी आप किसी एग्जामिनेशन को देना, तो ये बहुत ज्यादा ना सोचे कि बस मुझे सिर्फ एग्रीकल्चर ही पढ़ना है या मैं एग्रीकल्चर वाला एग्जामिनेशन ही दूंगा। तो मुझे, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर एग्जामिनेशन पैटर्न के बेस में कौन सी जॉब अच्छे से, मैंने आपको सैलरी और लाइफ स्टाइल के बेसिस में बताया कि सैलरी के कंपैरिजन में आईपीएस एएफओ अच्छा है, जॉब या फिर लाइफ स्टाइल या फिर जो जॉब प्रोफाइल है उसके कंपैरिजन में यूपीपीएससी अच्छा है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इसमें बहुत इजीली हम कह नहीं सकते कि ये इजी है या ये डिफिकल्ट है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। देखिए हिंदी भी किसी को बहुत डिफिकल्ट लगती है और वो पेपर 2 में है, मेंस में है, जबकि यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव इंग्लिश सब प्रीलिम्स में है। सो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अगेन आपका डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या दोनों प्रिपेयर किए जा सकते हैं या किसी एक में मुश्किल है, या आपका जो भी ओपिनियन है इसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। और मैंने जो आपको ओपिनियन बताना था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप देखेंगे ये हमारी बेसिकली है, इसमें इंटरव्यू होना, रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें केवल रिटर्न एग्जामिनेशन होना है। हमेशा मैं कहता हूँ और अभी भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एमएससी एंट्रेंस के बहुत सारे फॉर्म्स को आप फिल कर सकते हैं, तो एमएससी एजी भी जरूर कीजिए अगर आपके लिए सारी कंडीशन फिट बैठती हैं तो। बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, छोड़ दीजिए। बट बीएससी एजी करने के बाद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एडमिशन लेना अच्छा होता है रादर देन कि खाली प्रिपरेशन करना। क्योंकि अगर सक्सेस मिली तो बहुत अच्छा, सक्सेस नहीं मिली तो क्या, ये साल बेकार, फिर दूसरे साल आप प्रिपरेशन करेंगे। सक्सेस मिली तो बढ़िया, फिर नहीं मिली तो क्या, तो ये बीएससी प्लस जीरो हो जाएगा। जबकि अगर आपने एमएससी में एडमिशन लिया तो प्लस आप बीएससी प्लस एमएससी हो जाएंगे, और फिर आप उन एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होंगे जो एमएससी बेस्ड आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच के अलावा बीएससी जी स्टूडेंट किसी भी ब्रांच में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि प्लांट प्रोटेक्शन में भी एंटोमोलॉजी या फिर पैथोलॉजी वाले कर सकते हैं, बॉटनी में जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, इकोनॉमी में इकोनॉमी कर सकते हैं, बट कुछ तो डिफरेंट कर सकते हैं ना। सबसे ज्यादा अगर आप ब्रांचेस या वैकेंसीज देखेंगे तो वो प्लांट प्रोटेक्शन में ही है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। आईपीएस एएफओ की डेट्स आपको सारी चीज पता है, जबकि इसकी अभी डेट नहीं आई है। फॉर्म फिलिंग की डेट चल रही है, लास्ट 10th ऑफ मई है। तो जिसको भी पे करनी है आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। और यहाँ पे एएफओ के बारे में हमको सब कुछ पता है कि पेपर प्रीलिम्स का 9th ऑफ नवंबर और 14th ऑफ दिसंबर को होना है। ओके, पेपर का पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों के पेपर के पैटर्न हमने डिस्कस किए। कोई भी डिस्कशन या फिर डिटेल या फिर क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में आप मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको सबके मिल जाएंगे, कोर्स भी आपको मिल जाएगा। यूपीपीएससी के लिए हम एक स्पेशल कोर्स लेके आने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो आप बने रहिए हमारे साथ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।